उस खबर थे जिसमें न्यू लगा लो हरियाणा जो कांग्रेस वाले हैं मतलब ये सदमे में डूबे पड़े हैं और अपनी हार की जेबी मिटाने खातर दोष में डलना गए हैं। और किस पे? ईवीएम पे। भाई जब बात करें हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी उदय भान साहब की, तो भाई उनने हार का ठीक करा ईवीएम पर फोड़ा है और गेला लपेटे में ले लिए चुनाव आयोग वाले भी। वाहियात पने का जवाब था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया पार्टी को जवाब देने में। उन्होंने जो तथ्यों का बारे में नहीं बताया, ये नहीं बताया कि भाई 99% बैटरी बैकअप का कारण क्या है, फिर कुछ बैटरी क्यों 99% थी, कुछ 60% और 70% क्यों थी, और जिनमें 99% बैटरी थी उनमें ज्यादातर बीजेपी जीती है, उसका क्या कारण है। मेन तो ये कि 99% हो नहीं सकती। जो बैटरी सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे 7 बजे तक इस्तेमाल हुई हो, उसके बाद 3 दिन वो लॉकर में रखी गई हो स्ट्रांग रूम में, और वो 99% दिखाए शो करे, ये हो नहीं सकता। जो 37 जीत के आए और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए थे वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, पहले उसके बारे में जवाब। का जीने का सहारा है ईवीएम, क्योंकि उसका नाम ले लेके रोते रहेंगे। जब कांग्रेस हारती है, जब हारने लगती है तो ईवीएम को लेके रोती है। 5 साल इनको ऐसे ही रखना है, 5 साल ये चू चू करते रहेंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर इन्होंने कुछ न कुछ राग करना है। ये 5 सीटें झूठों के सारे जीते, तब तो ईवीएम ठीक थी। तब किसी ने कहा ईवीएम में गड़बड़ है, बताओ, अरे बोलो ना, किसी ने कहा तब तो ईवीएम ठीक थी। जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। भाई इतना ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी उदय भान साहब ने एक बड़ी बात और कही है। उनने कहा है कि भाई हमारे प्रदेश प्रभारी बाबरिया साहब दो रहे एक ईसा मैसेज आया जिसने हमारा चौंका दिया, और उस मैसेज में मतलब हार जीत का पहले उन्होंने बता दिया था कि भाई कौन सी मतलब किस जगह तो सीट हम मारेंगे, किस जगह तो हम जीतेंगे, भाई वो भी बता रखा था। लेकिन उस टाइम हमारे जो प्रधान जी थे भी बीमार हो रहे थे, मतलब टाइम पे वो मैसेज देख नहीं पाए, नहीं तो हम छड़दम तार देंगे। मैसेज हमारे प्रभारी पर आया 8 तारीख को, गिनती थी 8 बजे से, और 7:30 बजे मैसेज आ रहा है कि तुम्हारी 14 सीटें हैक कर ली गई हैं और इन 14 सीटों में से एक भी सीट आप नहीं जीतोगे। ये दीपक बाबरिया जी के पास आया 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे। ईवीएम को दोषारोपण करने का काम करते हैं, जनता देती है जवाब और कांग्रेस बताती है ईवीएम को खराब। एक ऐसे झूठ के सहारे से हरियाणा में 5 सीटें हथियाने में कामयाब हो गई जब ईवीएम ठीक थी। ये 8 अक्टूबर है। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस, बीजेपी 46 से 49 48 आई है, आईएनसी 36 से 38 37 आई है, आईएनएलडी 2 to 3 2 आई है, अदर्स 3 से 4 3 आए। द लिस्ट ऑफ सीट्स ऑन विच बीजेपी हैज सेट द फ्रीक्वेंसी इज एज फॉलोज: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना। These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM 8 तारीख। उनका नाम वो बताना नहीं चाह रहे, कहते हैं कि उनका मर्डर कर दिया जाएगा, इसलिए उसका नाम उनका अंदर का है। उसके 5 मिनट बाद भेजा है कि आई गारंटी 100% that the result will be like this. You will lose the victory and no one will know how BJP won. You know this and I know how it won. ये 7:35। उसके बाद आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता। ये 7:39 AM। कांग्रेस से जब उनकी जीत होती है जिन प्रदेशों में, तब ईवीएम को ठीक बता देती है, जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम को खराब बता देती है।
मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। पिछले कार्यकालों के अंदर जो उन्होंने लोगों की सेवा नहीं की, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उसमें सुधार करने की जरूरत है। ईवीएम पे दोषारोपण करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। पीछे जाएं, अगर ईवीएम की शुरुआत किसी ने की तो इनके टाइम में ही ये शुरुआत हुई थी। जहाँ पर इनकी सरकारें आती हैं या जिनके सहयोगी सरकारें आती हैं, चाहे पंजाब में आई या दिल्ली में आई, तो इनकी जहाँ सरकारें आ गई वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आती तो ये तो एक तरह से जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ईवीएम गलत है। बड़ा दूसरे का न्याय हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा साहब ने कांग्रेस वाले पर टोंट मारा है। उन्होंने कहा कि भाई एक कहावत है, बैम की दवाई हकीम ने भी ना पाई। भाई वो हाल कांग्रेस वाला का है, वे अरे पाछे भी इन पर 200 मेडल लाग रहे हैं। बैम का कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस को एक वहम हो गया है, एक ऐसा वहम जिसका कोई इलाज नहीं। कई बार कहते हैं ना, बुजुर्ग नहीं करते, बोले फलाने का वहम हो रहा है, बोला कुछ इलाज करो, बोले इसका कोई इलाज नहीं। ओपरे का तो इलाज हो जाता है, वहम का कोई इलाज नहीं। अब पता नहीं कौन से ख्यालों में कांग्रेस के लोग हैं, अभी तक उड़ बैठे हैं। उनको अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि हरियाणा की जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया। तो आज वो किस प्रकार की योजना बना के बैठे हैं मुझे तो पता नहीं लग रहा, परंतु वो बिना वजह ईवीएम पर जब 5/5 उनको सीटें मिली तब तो कहते थे ईवीएम ठीक थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी वो 37 सीटें ले गए तब तो ईवीएम ठीक थी। आज ईवीएम खराब हो जाती है। ये विफल सरकार है, ये विफल सरकार है, ये विफल सरकार है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारती है तब वो ईवीएम को खराब बताती है, चुनाव जीतती है तो ईवीएम को ठीक बताती है। तो इनका स्वभाव बन गया है। विधानसभा में ईवीएम खराब थी, ईवीएम को नहीं खराब थी, देखे तो ईवीएम की तो ये भाई ईवीएम के मुद्दे पे बीजेपी और कांग्रेस वाले में वार पलटवार चल रहा तगड़े वाला। भाई कांग्रेस वाले ईवीएम में दोस्त धरना लग रहे हैं और बीजेपी वाले टोंट मारे हैं। अगर भाई आरे पाछे कांग्रेस वाले नुए रोया रहे, नुए बिलबिलाया रहे हैं कि भाई आएंगे हम ईवीएम पे दोस्त मटेंगे हैं, इन और की में काम तो है ही नहीं। जहाँ जहाँ विपक्षी दल जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम को कोई शिकायत नहीं करता। जहाँ भी कोई विपक्षी दल हो, जो चुनाव हारता वो किसी न किसी पर आरोप लगाता। ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। ईवीएम भी उसी प्रकार रिजल्ट देगा जैसे जनता डालेगी, और बैलेट से डालोगे तो जनता जैसा डाल के आएगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। हार का कारण ये है कि जहां जहां चुनाव हो रहे होते हैं, जिस प्रदेश में राहुल गांधी जाता है वहां कांग्रेस हारती है। अब वो ना आए, आरोप तो पता नहीं क्या क्या लगा रही है, परंतु आरोप लगा के भाग भी जाती है कांग्रेस। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोलती है, लोगों का शोषण करती है। हाँ तो भाइयों, जब बात करें बीजेपी की राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी की, तो उन्हें कांग्रेस वाले पर टोंट मारा है। अक खिसियानी बिल्ली है रे जो खंबा नूचे अगरे भाई कांग्रेस वाला काल वो है। अरे पाछे नु अगरे ईवीएम ईवीएम इसने दोस्त मड्डे हैं। थोड़ा दूसरे का न्या हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब ने कही है, अगर कांग्रेस वाले हो ये ईवीएम का रोड़ा होता है उससे तो हम इतनी सीट जीत दे, तो फिर हम 48-48 क्यों, हम तो 90 जीत दे। खिसियानी बिल्ली वाला बात है जी, सच्चाई ये है। अब केवल ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं और ये भी पूरी गलत तरीके से, तो ये तो हम सब समझते हैं कि जब इनका खुद की जीत होती है तब तो कुछ बोलना नहीं है। अब जब है जहां पर जीत नहीं सकते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो ये कहानी जो है कांग्रेस के अंदर आज से नहीं बहुत पुरानी घटती आ रही है, और उनको समझ आ गया है कि आने वाला समय जो है उनके लिए निश्चित तौर पे जो है अंधकार है, और इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। ईवीएम हैकिंग का कोई सिस्टम होता तो 90 की 90 सीट निकालते हम, तो 48 पे क्यों रुकते? वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जेब मिटाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे बहानेबाजी करेंगे। हाँ भाइयों, जब बात करें कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब की, तो हरियाणा में कांग्रेस की हार पर गया है। अगर भाई हरियाणा की जो हार हुई है ना कांग्रेस की हरियाणा में, भाई उसमें खाली ईवीएम ही नहीं, उसके अलावा और भी कई कारण थे। थोड़ा दूसरे का न्याय हरियाणा बीजेपी के प्रधान जी मोहनलाल बडोली साहब, उन्होंने कही है कि भाई जो ईवीएम का रोड़ा है, हमने ईवीएम तो इतनी दिक्कत है तो दीपेंद्र हुड्डा साहब इस्तीफा देवे और फिर जनमत करावे, फिर हो जाएगा मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, तो मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी
का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं, उन साधनों को झोंका जाता है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, सांसद हैं। एक बार सांसद से इस्तीफा देके और जनमत करवा लें, और हम लोगों को अपील करेंगे कि जो ईवीएम को ठीक बताते हैं वो बीजेपी को वोट दें, जो ईवीएम को खराब बताते हैं वो कांग्रेस को वोट दें। अपने आप निर्णय हो जाएगा जनता के साथ। हाँ भाइयों, उन्हें दूसरे का न्याय दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव साहब ने कांग्रेस की हार पे कई कारण बताए हैं। उनने कही कि भाई जो कांग्रेस की हार हुई है उसमें कई कारण थे, जिनमें एक था गलत टिकट बंटवारा, दूसरा ओबीसी कोटे ने कम टिकट देना, और तीसरा कुमारी शैलजा की चुनाव प्रचार तक दूरी बनाना भी हार का कारण था। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पर गलत टिकट दी है। बल्लभगढ़ में टिकट गलत दी है, शादा राठौर को मिलनी चाहिए थी, चित्रा चरवारा उसको मिलनी चाहिए, ओबीसी को जितनी टिकटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। शैलजा फैक्टर भी रहा, शैलजा फैक्टर रहा, वो जो है इससे दूर रही 10 दिन तक, उसका असर पड़ा। हार के कारण हैं, उसमें कई कारण हो सकते हैं, बाकी इसका विश्लेषण तो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। उम्मीद सबको थी, ये मैं नहीं कहूंगी कि भाई ये नतीजा ऐसे, निराशा सबको हुई है। जो कारण है और जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको तो सबको लेनी भी चाहिए। भाई एक बात तो है, चुनाव परिणाम आए ने घना टाइम हो लिया, पर हरियाणा कांग्रेस इब तैयार के सदमे में डूबी पड़ी है, और अपनी गलती तो मान देनी है। अगर हमारी गुटबाजी थी, भीतर घात था, है और मतलब वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी पार्टी में, मतलब वो तो दिखता नहीं, उन्हें खाली ईवीएम पे दोष में डलना गिरे हैं। क्यों कर काम चल लगा मेरे यार, फिर तो बीजेपी वाले लेंगे सवाज।